ओम शांति। आज का सतगुरुवार का भोग संदेश दीदी जी के द्वारा सबकी यादों को साथ लेकर के मैं जैसे ही वतन में पहुंची तो वतन में जाकर के क्या देखती हूँ कि बहुत सुंदर एक कमरा था। उसके चारों तरफ बहुत सुंदर डेकोरेशन दिखाई दे रही थी, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ा हार्ट और उसके सामने काफी सारे बहुत बॉक्स दिखाई दे रहे थे। कुछ समय के बाद बाबा सामने आए और बाबा ने कहा कि बच्ची क्या देख रही हो। मैंने कहा बाबा ये सब आज क्या दिखाई दे रहा है। बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा कि बाप ने सभी बच्चों को अपने दिल के प्यार में समा लिया है और सब बच्चे बाबा के दिल के प्यार में समाये हुए। और जो हार्ट दिखाई दे रहे थे उसमें कुछ अच्छे दिखाई देने लगे, बहुत सुंदर सुंदर दिखाई दे रहा था। तो कुछ सेकंड के बाद बाबा ने क्या किया, एक बहुत सुंदर हार्ट चमकता हुआ सबको दिया। जैसे जैसे सबके हाथ में पहुंचा तो किसी के हार्ट में बहुत लाइट चमक रही थी, किसी के हार्ट में कम थी, किसी के हार्ट के अंदर ऐसा छाया जैसा रिफ्लेक्शन दिख रहा था, किसी के हार्ट के अंदर कुछ कुछ अलग अलग दिखाई दे रहा था। तो बच्चे एक दूसरे को देखते हैं, कहते हैं बाबा ने इसको ऐसा दिया, हमको ऐसा दिया। तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा ध्यान से देखो। तो उसमें क्या था, एक तरफ ऐसे हार्ट थे। तो बाबा ने कहा बच्चे बाप से, बच्चे दिल से तो कहते हैं कि मेरा बाबा, मैं बाबा का और बाबा मेरा, लेकिन बच्चों के मन में कई बातों के कारण जो अलबेलापन आता है, जो प्यार की झलक है वो हिलने लगती है। और दूसरे प्रकार के बच्चे थे, कहने मात्र कहते हैं कि मेरा बाबा, लेकिन उसके साथ साथ कई बातों को अपने दिल में समाया हुआ है, जिस कारण से लाइट जलती और बुझती है। और तीसरे प्रकार के ऐसे दिखाई दे रहे थे जिनमें केवल एक बिंदी दिखाई दे रही थी और वो बिंदी इतनी पावरफुल थी, उसकी लाइट बहुत जबरदस्त थी। तो बाबा ने कहा कि बच्चों ने बाप को दिल में बिठाया है और बाप सभी बच्चों को अपने दिल में रखते हैं, लेकिन अभी भी बच्चे क्या करते हैं, अलबेलेपन के कारण जो बाबा बच्चों को दे रहे हैं वो प्राप्ति होते हुए भी उसका अनुभव नहीं करते। दूसरी बात बाबा ने कही, कई बच्चे ऐसे हैं, कहते हैं कि बाप को दिल में बिठाया, लेकिन साथ साथ कई बातों को लेकर के उलझन में है। बाबा ने कहा कई बातों की कंफ्यूजन में रहते हैं, उस कारण से बाबा सामने होते हुए बाप के साथ का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तीसरे बाबा ने कहा कोई बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने बाप को यथार्थ रीति से जाना है और उस यथार्थ रीति से बाबा ने को दिल में बसाया है। बाबा ऐसी बात ही कर रहे थे तो पीछे से एक आवाज आई, ठक ठक, और थोड़ा साथ में साइन जैसा बजने लगा। तो बच्चे देखने लगते हैं। तो बाबा ने, बच्चे कहते कि क्या हो रहा है। तो बाबा कहते ये समय अपनी घंटी द्वारा सबको सूचित कर रहा है कि समय की घंटियां छोटी बड़ी बजती जा रही हैं, ताकि बच्चे अलबेलेपन से दूर रहें
और समय के साथ साथ अपने को बाप समान बनाने का पुरुषार्थ करें। बाबा ने कहा, कभी छोटी घंटी बजती है, कभी बड़ी बजती है, और कभी भी धमाके के साइन दिखाई देते हैं। तो बच्चों को बाहर के धमाके पर ध्यान न दे करके, बाहर की ध्यान धमाल पर ध्यान न दे करके, अपने अंदर बाप के साथ की ऐसे अनुभव करना है, जो जहां पर भी खड़े हो जाए तो वहां देखने वालों को लगे कि कमाल है। तो बाबा ने कहा, अब समय ऐसा आ रहा है कि बच्चों को धमाल के बीच में बाप की प्रत्यक्षता के लिए ऐसे वाइब्रेशंस फैलाने हैं जो हर एक कहे कि परमात्मा हमारा ही पिता है, परमात्मा के साथ से ही हमें अनुभूति होती है। तो एक चमत्कार हो करके दिखाया है, कमाल करके दिखाना है। इसलिए बच्चों को विशेष समय अपना इशारा दे रहा है। बच्चों को अलबेलेपन से, उससे अपने को दूर करना है। और दूसरा, कई प्रकार की बातों से, उलझनों से अपने आप को किनारा करना है और बाप को अपने दिल में समा करके बाप के कर्तव्य का चमत्कार दिखाना है। तभी बाप की प्रत्यक्षता हो सकेगी। फिर बाबा सब बच्चों को बड़े प्यार से प्यार कर रहे थे। फिर बाबा बच्चों को एक हार्ट दिया गिफ्ट के रूप में। उस हार्ट के अंदर लिखा हुआ था, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा ने कहा, इस स्वयं की स्थिति में रहें तो बच्चे बहुत अनुभव भी करेंगे, और जो परिस्थितियां साथ साथ चल रही हैं उन परिस्थितियों का भी बच्चों को सहज पार कर सकेंगे। वो परिस्थितियां बच्चों को छू नहीं सकती हैं। फिर तो बाबा बहुत प्यार कर रहे थे। बाबा ने कहा, बाप जानते हैं कि आज बाबा के सामने कौन से बच्चे बैठे हैं, बहुत दिल से बाबा को प्यार करते हैं। बाबा ने कहा, इनके साथ साथ विश्व के सभी बच्चे जो बाप के विशेष बच्चे हैं, उनको भी बाबा ने वतन में इमर्ज करते हुए, खास समय के बारे में ध्यान खिंचवाते हुए कि समय है एक तरफ प्रत्यक्षता का और एक तरफ समय है समय अपना कार्य करने का, परिवर्तन करने का। बच्चों का काम है प्रत्यक्षता और समय करेगा परिवर्तन का कार्य। इसलिए दोनों का बैलेंस रखते हुए बाप को भी प्रत्यक्ष करना है। फिर तो बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया और बाबा ने भी सभी बच्चों को अपने हाथ से भोग स्वीकार कराया। और फिर दीदी ने कहा कि बाबा कई बच्चों ने भोग लगाया है। तो बाबा ने सबको इमर्ज करते हुए दृष्टि दे रहे थे और सबको ऐसे प्यार के झूले में झुला रहे थे। सबको याद दिया और याद लेकर के मैं वापस नीचे आ गई। तो ये था आज का बहुत सुंदर भोग संदेश जो बाबा ने हम सभी बच्चों के लिए विशेष समय का इशारा दिया कि समय अब चरम सीमा पर है, समय अपनी घंटी बजा रहा है, अब प्रत्यक्षता का समय है, जय जयकार का समय है। इसलिए स्वयं को एक स्वयं में सदा स्थित रखना है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इस स्वयं से ही हम अचल अडोल स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। ओम शांति।